अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का ही। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं यही कहूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने नोट्स बनाएं साथ साथ, ताकि आप लोग जो की पॉइंट्स हैं वो नोट करते रहें, ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस ना हो स्टार्ट से ही। आज का जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है पीपल्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हमारे पास पीपल्स दो तरह की कैटेगरीज में, दो तरह के ग्रुप्स में आएंगे, जिनके अपने रोल्स हैं और जिनके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सही। तो जो हम देखेंगे लोग उन सॉफ्टवेयर के हवाले से, जो उनकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के हवाले से जो उनके व्यूज होंगे ना, वो डिफरेंट होंगे, उनके एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होंगे इस हवाले से। आप लोग भी क्या कह रहे होंगे, क्या बात कर रही है ये? मैं समझाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। आज हम एक मेन ग्रुप को बात करेंगे, वो है कंज्यूमर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर्स, हम आज जो मेन जो ग्रुप डिस्कस करने लगे हैं वो कंज्यूमर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स हम किसको कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी। कंज्यूमर्स जो हमारी एप्लीकेशन को, जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। सही। जो किसी ना किसी तरीके से हमारी एप्लीकेशन को यूज करके फायदा, ठीक, उनको फायदा मिल रहा है। सही। कंज्यूमर्स ये होते हैं। तो हम आज कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर क्वालिटी देखेंगे कि इनके इनके हवाले से जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है वो किस तरह से होनी चाहिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आज हम इस ग्रुप को बात करेंगे। ओके। जो हमारे कंज्यूमर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज हैं, उन लोगों के लिए जो है वो हमारी जो सिस्टम की यूजिबिलिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। जो कंज्यूमर्स वो भी हो सकते हैं जो खुद अपना सिस्टम यूज करें, या कंज्यूमर वो भी हो सकते हैं जिन्होंने अपना सिस्टम बनवाया है। सही। यूजर्स जो खुद यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर जो बनवा रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने बनवाया है, किसी भी तरीके से। इनको अंदर की फंक्शनैलिटी से, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ बाहर फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी चाहिए, अच्छे तरीके से वर्क करनी चाहिए। इन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई न्यू यूजर आया है जिसको हमारे सिस्टम के बारे में कोई नो हाउ नहीं है, लेकिन उसके लिए भी इतना यूजेबल सिस्टम होना चाहिए कि वो जैसे ही सिस्टम के अंदर एंटर हो, वो सिस्टम को इजीली यूज कर सके, और अगर वो कोई मॉड्यूल यूज कर रहा है तो वो इजीली उस पर वर्क कर सके। सही। इतना सिस्टम को आपका यूजेबल होना चाहिए। तो जो कंज्यूमर्स हैं सिस्टम के, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यानी कोई एप्लीकेशन के या उसकी सर्विसेज जो यूज करें, जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए इंटरनल व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनल व्यू को हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स, और जो एक्सटर्नल व्यू है उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। एक्सटर्नल व्यू जो होती है वो हमारा फ्रंट एंड आ जाता है, जो फ्रंट एंड की हमारी फंक्शनैलिटी होती है। इंटरनल फंक्शनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे कस्टमर्स को के अंदर सब कुछ क्या हो रहा है, अंदर जैसे भी कोड है, जैसा भी कुछ है, उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको उनसे कोई कनेक्शन है ही नहीं। सही। ये सिर्फ आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो जो आपके डायरेक्ट सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उनका उनका हमारे सिस्टम के अंदर उनका व्यूज क्या है, उनकी ये व्यूज है कि वो जब सिस्टम यूज करें तो वो इजीली उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो यूज कर सकें, इजीली कुछ कुछ भी करें आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो या उन्होंने सिस्टम किसी और के लिए बनवाया है, तो उनको उनके लिए, सिस्टम के लिए उनको यूजिबिलिटी चाहिए, उनको करेक्टनेस चाहिए सिस्टम के अंदर, परफॉर्मेंस की वो परफेक्टली वर्क कर रहा, अपने टास्क अच्छे से परफॉर्म कर रहा, मेंटेनेबिलिटी की अगर कोई चेंज आता है सिस्टम के अंदर, या उसको कोई मतलब सिस्टम किसी तरीके से उसके अंदर कोई एरर वगैरह है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, तो मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए उस एप्लीकेशन के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर। तो जो फ्रंट एंड का जो यूजर है, जो कस्टमर है, उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक करेक्टनेस के सिस्टम वही परफॉर्म करे जो उसको करना चाहिए, करेक्टली जो टास्क को परफॉर्म करना चाहिए, परफॉर्मेंस की जल्दी एफिशिएंट वर्क करे। मतलब यूजर अगर कुछ परफॉर्म कर रहा है तो वो डायरेक्टली उसको उस पेज पे उसको डायरेक्ट कर दे, उसमें टाइम ना ले। परफॉर्मेंस ये होती है। मेंटेनेबिलिटी, कोई चेंज आए, या पोर्टेबिलिटी की अगर यूजर किसी और सिस्टम के अंदर उसको करना चाह रहा है, तो वो पोर्टेबल हो, दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर ट्रांसफर होने की, उसको कोई चेंज करे तो वो ऐसे ना हो कि वो चेंजिंग से इफेक्ट हो जाए। जो कंज्यूमर है हमारे सिस्टम के, उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है। लाइक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोई यूजर है, जिसको सिस्टम की नो हाउ नहीं है, या जिसको नो हाउ है, उसको सिस्टम की यूजेबिलिटी से फर्क पड़ता है कि सिस्टम कितना यूजेबल है, उसको एक्सटर्नल व्यू से फर्क पड़ता है, उसका ब्लैक बॉक्स, उसको अंदर की फंक्शनैलिटी फर्क नहीं पड़ता कि अंदर सब कुछ क्या हो रहा है, उसको बाहर की फंक्शनैलिटी चाहिए।
अगर यूजर्स नहीं भी यूज करना जानता आपके सिस्टम को, लेकिन फिर भी अगर वो यूज करे तो वो इजिली यूज हो जाए, उसको किसी और की गाइडेंस की जरूरत ना पड़े। और क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस उसके लिए यही है कि वो करेक्ट हो, परफॉर्मेंस के हवाले से वो अच्छा हो, मेंटेनेबिलिटी के हवाले से वो अच्छा हो। सो जो आज का एक मेन ग्रुप था जो हमने डिस्कस करना था, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम कंज्यूमर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिस्कस करें। कंज्यूमर यानी कि जो यूजर्स हैं, आपके फ्रंट एंड यूजर्स हैं, या उन्होंने वो कंज्यूमर्स जिन्होंने अपने लिए सिस्टम बनवाया है या किसी थर्ड पार्टी के लिए बनवाया है, या किसी यूजर स्पेसिफिक लोगों के लिए उन्होंने बनवाया है, जिसके लिए भी कंज्यूमर कोई भी हो सकते हैं आपके, जो आपके प्रोडक्ट को, जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को यूज करें, उसके सर्विसेज को यूज करें। तो उनके लिए ये वाली चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो हमने अपनी सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर, जब हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग करेंगे, तो हमें अपने लोगों के, हमें सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हम सबसे पहले वो जो कैटेगरी, हम कैटेगरी में डिवाइडेड है, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कि हम सिस्टम बना किसके लिए रहे हैं। यानी कि अगर यूजर है, यूजर के लिए अगर बना है सिस्टम, तो यूजर के लिए यूजेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो यूजेबल होना चाहिए सिस्टम को। और अगर वो प्रोड्यूसर्स के लिए जो बना रहे हैं, उनके लिए अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे फ्रंट एंड यूजर्स के लिए है, वो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्वालिटी के हवाले से, कि यूजेबल होना चाहिए। सारी क्वालिटी मेट्रिक्स है ना, परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, करेक्टनेस, यूजेबिलिटी, सारे यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमने अपना सिस्टम बनाते हुए ये ध्यान में रखना है कि जो क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो क्वालिटी मेट्रिक्स हैं, ये सब कुछ यूजर के लिए होनी चाहिए। और वो यूजर कोई भी हो सकता है, जिसको आपके सिस्टम की नो हाउ है या नो हाउ नहीं है। सही। तो ये थी पीपल्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर हमने आज डिस्कस किया कंज्यूमर्स के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सर्विसेज जो हमारे फ्रंट हैं। और इनके व्यूज यही है ना कि इनको यूजेबिलिटी चाहिए, इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सिस्टम यूजेबल हो, करेक्ट हो, कोई इसमें कोई मतलब इस तरह जब यूज कर रहे हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो। तो कंज्यूमर्स के यही थे। तो ये इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने की तरफ जाएं या कोई एप्लीकेशन बनाने की तरफ जाएं, तो आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है। क्योंकि यूजर को फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक इंटरनली वाइट बॉक्स, मतलब अंदर कैसी कोडिंग की, उसको नहीं फर्क पड़ता। अंदर बेशक आपने कोडिंग आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया, सब कुछ आपने कोडिंग में अच्छा कर दिया, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो ही अट्रैक्ट नहीं कर रहा यूजर को, वो ही यूजेबल नहीं है यूजर के लिए। तो फिर कैसे हम उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे? ऑब्वियसली वो यूजर जिसके लिए मुश्किल होगा वो यूज करना, तो वो आपके सिस्टम को लीव कर जाएगा 2 सेकंड्स के अंदर अंदर, वो और उसको यूज नहीं करेगा। सो इन चीजों का अपने ख्याल रखना है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह जो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि जो आज का जो कंसेप्ट है छोटा सा था और मजे का था, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो कंज्यूमर का तुमने आज समझ लिया, अगर आपने प्रोड्यूसर का समझना है तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, ठीक है? इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। सो वही बात कि आप लोगों ने नोट्स बनाना नहीं भूलना, नोट्स बनाए, इस कॉन्सेप्ट के भी बनाए, बेशक ये बहुत आसान है, लेकिन इसके बनाने नहीं भूलना। सही। और आखिर में वही फिर रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने लाइक कमेंट करना नहीं भूलना और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।